अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। दरभंगा के विकास भवन अवस्थित डीआरडीए के सभागार में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रधान सदस्य किशोर न्याय परिषद दरभंगा अश्विनी कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी नेहा नुपुर ने सहयोग प्रदान किया। दीपक कुमार अवर, न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के लिए पैनल अधिवक्ताओं के चयन हेतु पुनः आवेदन पत्र दिनांक 10 मार्च तक आमंत्रित करने हेतु तिथि निर्धारित की गई है। स्थानीय स्तर पर आवेदन पत्र दिनांक 10 मार्च 2021 के संध्या 5 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। दरभंगा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए लहरियासराय थाना क्षेत्र के पुरानी मुंसफी मोहल्ले में इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना पर मौके पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ होते देख कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अपराधियों को पुलिस से बचाने के लिए रोड़ेबाजी भी शुरू कर दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी राम बाबू घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया, जहां से उन्हें उचित इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके की नजाकत को देखते हुए देर रात तक एसएसपी बाबूराम भी घायल पुलिसकर्मी के साथ रहे। वहीं घायल पुलिसकर्मी अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी के आदेश के आलोक में सभी जिले के जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया और इस छापेमारी अभियान के तहत दरभंगा जेल में भी पहले सुबह छापेमारी की गई। सदर एरिया तथा बेनीपुर दोनों जगह ही जेल में छापेमारी की गई। चलाए गए इस छापेमारी में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। छापेमारी के क्रम में जेल के जो भी सिस्टम है वहाँ के तमाम सिस्टम क्रियान्वयन पाया गया। इसके अलावा जेल के अंदर अवस्थित अस्पताल और अन्य दूसरी सुविधाओं की भी जांच की गई। इन सभी में संतोषजनक पाया गया। नगर निगम दरभंगा स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो कार्यक्रम को लेकर बुधवार को कमला नेहरू पुस्तकालय में स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर जागरूक करते हुए बताया गया कि किस तरीके से सूखा और गीला कचरे को खाद बनाकर उसका उपयोग में लाया जा सकता है। इस विषय पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कचरा मुक्त शहर अभियान के तहत हस्ताक्षर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महापौर, नगर आयुक्त सहित कई लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए। वर्षों से दरभंगा व मिथिलांचल की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। सदन में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि अब मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक कक्षा से मैथिली की पढ़ाई आरंभ होगी। इस घोषणा से दरभंगा व मिथिलांचल में मैथिली प्रेमियों में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया है। नगर विधायक की पहल पर शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में प्राथमिक कक्षा में मैथिली की पढ़ाई की घोषणा के उपरांत मैथिली प्रेमियों की ओर से शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति मुक्त कंठ से आभार व्यक्त किया जा रहा था। वहीं नगर विधायक के गंभीर प्रयासों की सराहना भी जमकर नगर वासियों की ओर से की जा रही है। 19 लाख रोजगार के लिए 1 मार्च को विधानसभा का घेराव कर रहे हजारों छात्र युवा पर बर्बर पुलिसिया दमन के खिलाफ आयसा एवं इन्नौस ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान रोजगार के बदले लाठी क्यों, नीतीश सरकार जवाब दो, 19 लाख रोजगार मांग रहा युवा बिहार, छात्र नौजवानों के भविष्य पर हमला बंद करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, पटना दिल्ली खोलो कान, लेकर रहेंगे रोजगार जैसे नारे लगाए जा रहे थे।
प्रतिवाद मार्च माल गोदाम चौक स्थित माले कार्यालय से निकला, जो बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए स्टेशन चौराहा पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गया। दरभंगा लेहसराय थाना पर सदर डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल क्षेत्र के निरीक्षक इंस्पेक्टर सहित थाना अध्यक्ष के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि पेंडिंग पड़े केस कांड का निष्पादन जल्द से जल्द करने को लेकर चर्चा किया गया। वहीं लूट, डकैती, हत्या अपराध कर्मी की गिरफ्तारी लंबित है, उसकी गिरफ्तारी हेतु शीघ्र की जाए। वहीं अपराध को नियंत्रित करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं अनुज कुमार ने कहा कि होली का त्यौहार आने वाला है, उसके लिए कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश भी दिए गए। लगातार छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ भारी मात्रा में शराब को जब्त कर नष्ट भी किया जा रहा है। तो वहीं विजय कुमार 17 लीटर शराब, फूल कुमार 13 लीटर शराब, धर्मेंद्र चौपाल 10 बोतल शराब और शिव कुमार मांझी, इन 4 लोगों को शराब कारोबार में पकड़ा गया है। इतनी छापेमारी होने के बावजूद शराब बेचने वाले की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि पकड़े गए शराब बेचने वाले कारोबारी के चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना ही कोई पछतावा। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल के तत्वाधान में नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम में दरभंगा में लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा रथ को क्लब के अध्यक्ष लायंस एसएम माइकल व पूर्व गवर्नर लायंस पवन कुमार सुरेका द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा एक मार्च कठलवारी से आयकर चौक तक निकाला गया। शुभंकरपुर पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत जदयू के कार्यकर्ता मदन राय के आवास पर किया गया। इस स्वागत में जदयू के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं युवा कार्यकर्ता भी पाक चादर माला से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। हमारी मंशा ये है कि जो जनता दल का कार्यकर्ता हर एक बूथ और हर एक गाँव, उनको वहाँ पर इस बात का एहसास करा देना कि आप जब वहाँ हैं तो संगठन का काम करें। और संगठन का काम क्या है? वह जो उस बूथ पर 100-125 घर के लोग हैं, उनसे बराबर वो जो हैं उनके साथ बातचीत करते रहें, उनके घर में जाते रहें, उनके सुख दुख में खड़ा रहें। तो जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनका जुड़ाव बढ़ेगा। हिंदी के अप्रतिम रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु शतवार्षिक जनोत्सव के रूप में हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वाधान में 4 मार्च को एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य का समकालीन संदर्भ विषयक एक संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। मधौली बाजितपुर में सीएम कॉलेज के एनएसएस विशेष शिविर संपन्न हुआ। विशेष शिविर के माध्यम से छात्रों ने एनएसएस को सरजमीन पर उतारा। वहीं शिविर स्थल पर अतिथियों के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया।